राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामिस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जीवन रेखा के अंतिम छोर पर आने वाली बहुत सारी रेखाएं जो मैक्सिमम हाथों में आती हैं, फल देती हैं, उनका रहस्य क्या होता है, किस प्रकार हम किसी भी हाथ में आने वाली अंतिम छोर की रेखाओं को देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी हम हमारे कोई व्यूअर्स हैं उनका लेंगे। जीवन रेखा की कोई शाखा केतु पर जाए तो क्या धन देती है, उसको भी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक जीवन रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से हमारे हाथ में रहती है। ये देखिए, इस प्रकार से समुद्र शास्त्र की अगर बात करें तो इस प्रकार से घूमती हुई जीवन रेखा को ही अच्छा बताया गया है। ऐसी जीवन रेखा ही जातक को जीवन में स्टेबिलिटी देती है, अच्छा जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है। और जैसा समय परिस्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपने को हैंडल करते हैं और अपना अच्छा जीवन जीते हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो देखिए, परिवार से अटैचमेंट, परिवार का साथ ऐसी जीवन रेखा पर जातक को मिलता है। अब देखिए, ऐसी रेखाएं बहुत कम हाथों पर होती है। अब मान लीजिए, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जीवन रेखा से कोई शाखा इस प्रकार से केतु पर चली जाए तो क्या धन देगी। ये वाली रेखा, ये केतु क्षेत्र है और इस रेखा में निश्चित ही ये तरक्की रेखा हाथ में मानी जाती है। ये अपने नेटिव पैलेस से दूरियों को भी बताती है और अगर मजबूत रेखा है, स्पष्ट रेखा है, तो ये तरक्की भी देगी, धन देगी। मोक्ष का कारक केतु हाथ में माना जाता है, तो उस दिशा में भी परमार्थ के रास्ते भी जातक जाता है अगर ये दोनों ग्रह हाथ में स्ट्रोंग है उस स्थिति में। अब देखिए, जीवन रेखा किसी के हाथ में बिल्कुल सीधा इस प्रकार से चली जाए तो उस स्थिति में हम ये नहीं कहेंगे कि जातक धनवान होगा। वहाँ फिर हमें पूरा हाथ चेक करना पड़ेगा कि जातक धनवान होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधु संत लोगों के हाथ में ये रेखा देखी गई है जिनके जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं, कठिनाइयाँ देखी गई हैं और 2 जून की रोटी के लिए भी जो प्राय संघर्ष जीवन में कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इस रेखा पर कि ऐसा जातक परिवार के प्रति उतना आकर्षित नहीं मिलेगा। ऐसे जातकों में परिवार के प्रति आकर्षण कम रहता है और ये अपने घर से काफ़ी दूर भी रहते हैं। अब देखिए, ये हमारे हाथ में जीवन रेखा रहती है कुछ इस प्रकार से, और जीवन रेखा से एक रेखा हम पहले ऐसे निकालेंगे, ऐसे ये जीवन रेखा है और एक रेखा से चली गई। अब देखिए, जीवन रेखा के अंदर शुक्र क्षेत्र पर ये रेखा जब घूमती है तो शुक्र हमारे परिवार के कारक ग्रह माने जाते हैं, जिसमें अपना परिवार है, ससुराल पक्ष का परिवार आता है। तो यहाँ की ये जो रेखा रहती है ये हमें अपने पिता द्वारा सपोर्ट देती है, तो उनके सहयोग को ये बताती है। अब देखिए, इसी रेखा को जब इस प्रकार से हाथ में घुमा दिया जाता है, बैक हो जाती है ये रेखा, जीवन रेखा को काटकर बाहर निकल आती है, तो समझना चाहिए ये हमें प्रॉपर्टी लॉस करवाएगी। ये आप अंतिम छोर की फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसको हम यहाँ बना देते हैं थोड़ा सा नीचे, तो देखिए आपके ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ हमें प्रॉपर्टी से नुकसान होगा। अब देखिए, किसी के हाथ में इस प्रकार से जीवन रेखा रहती है जो प्रॉपर केतु पर जाती है। एक रेखा इधर घूम जाती है जो अपनों का सहयोग दिलाती है, यानी हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करने वाली रहती है। वहीं एक और रेखा ऐसे भी घूम जाती है, बहुत सारे ऐसे हाथों में देखा गया है। तो ये चंद्र की रेखा मानी जाएगी जो जीवन रेखा से निकली है, या ये कहें जीवन रेखा की एक शाखा चंद्र पर पहुंची है जो हमें चंद्र के गुणों द्वारा पॉजिटिविटी देगी, यानी यात्राएं करवाएगी। अगर अच्छी रेखा है, लंबी रेखा है, तो निश्चित ही हमारी विदेश यात्राएं होंगी, सफल होंगी। और यहाँ भी ये जो फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, ये परिवार का सुख प्लस घर से दूर जाकर तरक्की, विदेश यात्राएं, जीवन में काफ़ी ऐसे लोग तरक्की करते हुए आपको मिलेंगे। अब देखिए, इस प्रकार से हमारे हाथ में जीवन रेखा है, ये यहाँ आकर रुक गई और इससे एक शाखा ऐसे निकल गई और यहाँ एक शाखा ऐसे आ गई और एक शाखा ऐसे घूम गई। अब देखिए, ध्यान से आप देखें, अक्सर केतु पर आकर जीवन रेखा के अंतिम छोर पर ये फॉर्मेशन बन जाती है। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये घूमती हुई, ये जीवन रेखा का पार्ट मानी जाएगी। ये जीवन रेखा है और अंदर से ये जब रेखा आती है और इसको टच करती है, दोनों फॉर्मेशंस को, दोनों टुकड़ों को, तो ये जो समय है ये वाला, ये संघर्ष वाला रहेगा। अगर ये रेखा ब्लर है, ऐसे हाथ में ये रेखा हो रही है या धुंधली हो रही है या ये रेखा काली हो रही है, तो ये समझना चाहिए कि जातक को यहाँ से यहाँ तक हेल्थ रिलेटेड चीज़ें फेस करनी पड़ेगी स्वयं को। और ये जो समय रहेगा ये मेजर दिक्कतों वाला रहेगा, संघर्ष होगा, कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ की रेखाओं को देख सकते हैं। अब देखिए, इस हाथ को देखें तो इस हाथ में ये जीवन रेखा ये यहाँ है और ये यहाँ आकर इसने फ्लो लिया। अब ये जो फ्लो यहाँ बना है किसी भी प्रधान रेखा का, ये प्रधान रेखा है, यहाँ से उठ गई। ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि काफ़ी गैप लेकर उठी है, तो ये एकाएक यहाँ से जीवन में बड़ा चेंज करती है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा ये घुमाव यहाँ इस जीवन रेखा में आया है और घुमाव अगर चलते चलते रेखा में बना है, देखिए ये बन गया है यहाँ, तो ये घुमाव हमें उस समय तरक्की देगा। अब देखिए, इसमें देखें, ये यहाँ घूमी और यहीं से ये निकाल दिया और यहाँ से ये निकाल दी और यहाँ इसने इसको टच किया तो ये वाली रेखा भी एक्टिव हो गई। अब यहाँ से इस पर चलते हैं तो देखिए ये चीज़ें मिलेंगी, यानी तरक्की होगी। तो इस प्रकार से हम इन रेखाओं को देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की टूटी हुई रेखा किसी भी दूसरी रेखा द्वारा संबंध बनाकर जीवन रेखा के इर्द गिर्द आ रही है तो हमें समझना चाहिए संघर्ष होगा। जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, ये इस प्रकार से हो सकती है, इसके पैरेलल रेखा झूल जाए, ये लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम चलेगी, फैमिली प्रॉब्लम चलेगी जो हमें काफ़ी संघर्ष देगी। ये रेखा ब्लर हो जाए, मूल रेखा ब्लर हो जाए, तो सीधा समझना चाहिए जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यहाँ भी हमें सावधानीपूर्वक देखना चाहिए कि जीवन रेखा किसी प्रॉब्लम्स के कारण डिस्टर्ब हो रही है, यानी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जीवन में तनाव है या जातक का स्वयं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात हाथ में होती है, तो इसको हम देख सकते हैं।
अब देखिए जीवन रेखा के यहाँ से जीवन रेखा से ये झुला दी इधर बाहर की साइड रेखा और इसको केतु पर पहुंचा दिया। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट एट लास्ट मोमेंट पर यानी हमारी ऊपर की एज अगर देखी जाए 68, यहाँ अगर हम करेंगे सफल नहीं होगा। अगर हाथ में कोई अन्य तरह की रेखा उस समय नहीं है और ये रेखा यहाँ एक्टिव हो रही है तो हमें समझना होगा कि हम जो पैसा ओल्ड एज में लगाने जा रहे हैं उसमें हमें घाटा होगा, तरक्की नहीं मिलेगी। जीवन रेखा के आजू बाजू यानी अंदर की तरफ बाहर की तरफ रेखाएं अगर एक्टिव हो रही हैं वो रेखाएं दूषित हैं, जीवन रेखा स्पष्ट है तो समझना चाहिए हेल्थ संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी और इन रेखाओं द्वारा पारिवारिक समस्याएं हैं, खुद का इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है या बड़ा लॉस हो चुका है तो भी ये रेखा अगर स्पष्ट है तो हमें उस घाटे से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी हमें समझना चाहिए। यानी हमारा जीवन जैसा है वैसा चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम है निकल जाएगी। ये संकेत हमारे हाथ की जीवन रेखा भी हमें देती है। तो ये थी जानकारी हथेली में जीवन रेखा से निकलने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।